की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में 4 दिनों से 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के विरोध ने अब नया मोड़ ले लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। बता दें, भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया है। उनका कहना है कि सरकार ने आश्वासन दिया लेकिन मांगे नहीं मानी। वहीं जूनियर डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि हालात नहीं सुधरे तो मेडिकल टीचर्स भी साथ आएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स ने मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर विरोध जताया। बता दें, हाई कोर्ट ने 24 घंटे में हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया था, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल ने एक नया मोड़ ले लिया। ग्वालियर में भी 300 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद प्रदेश में डॉक्टर्स के इस्तीफा देने का आंकड़ा 3000 पहुंच गया। इधर आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग निशांत बड़बड़े ने कहा है कि जूनियर डॉक्टर्स की समस्याओं के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कई बार उनके प्रतिनिधियों से चर्चा कर चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मांगों के सकारात्मक समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं। संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर उल्का श्रीवास्तव ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज का चयन करते समय ये भी पता होता है कि उन्हें कितना स्टाइपेंड मिलेगा। उन्हें कोरोना जैसी महामारी में जल्द काम पर वापस आना चाहिए। इनको कोई एडवर्टाइजमेंट देके या ऐसी किसी उस उद्देश्य से बुलाया नहीं है। दे आर स्टूडेंट्स एंड बाय चॉइस दे आर हियर। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चूंकि ये छात्र हैं, इनका प्राइमरी कार्य है पढ़ाई करना। इन्हें अपने पढ़ाई के साथ साथ, चूंकि ये मेडिकल के छात्र हैं, जो कि इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो इन्हें मरीजों का उपचार करना भी इनके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में यदि ये स्ट्राइक पे जाते हैं तो ये अपना स्वयं का तो नुकसान करते ही है, क्योंकि इनके पढ़ाई का समय व्यर्थ जाता है, और दूसरा मरीजों का भी नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के साथी ही मौन धारण करने की गुजारिश कर रहे हैं। अब तो कमलनाथ जी झूठ मत बोलो। आदरणीय कमलनाथ जी के बारे में हम कहते थे कि संयम बरतो, झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो। तो हमारे कांग्रेस के मित्र मानते नहीं थे। अब तो राहुल भैया, अजय सिंह जी ने कह दी कि संयम बरतो, आपके बोलने से कांग्रेस को नुकसान होता है, आपकी वजह से सरकार गिर गई। खामखा दूसरों पे आरोप लगाते हो आप, सिंधिया जी पे, दूसरे पे। अब तो आपके नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उन्होंने ही कहा, अब तो मान जाओ, मोनी बाबा हो जाओ। इधर दमोह में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, लेकिन बैठक में मौजूद कांग्रेस विधायक अजय टंडन ने बीच में ही बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक में मनमाने फरमान सुनाए जा रहे हैं, समिति सदस्यों के सुझाव नहीं सुने जा रहे हैं। बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कोरोना प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक थी। सबसे पहले नंबर, सांसद जी ने, मंत्री जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। 6 पॉइंट में 3 पॉइंट मेरे ऊपर आरोप किए थे कि मैं अनावश्यक रूप से कलेक्टर पर दबाव बनाकर लॉकडाउन को खुलवाना चाहता हूँ, गलत तरीके से। मैंने उसका जवाब देना चाहा, उन्होंने अपना स्विच बंद कर दिया। जनता और व्यापारी जो चाहते हैं उस हिसाब से लॉकडाउन खुलना चाहिए, अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो। इस पर मेरा ये कहना था कि पूरा मार्केट एक साथ खुले, ताकि पूरा मार्केट जब एक साथ खुलेगा तो जितने भी लोग आए हैं वह अलग अलग दुकानों में जाएंगे और व्यक्ति अपने चॉइस का सामान ले सकेगा। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 28 मई को जिले के प्रभारी और लोक निर्माण विभाग मंत्री सुरेश धाकड़ की उपस्थिति में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें भाजपा नेताओं के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में बैठक का बहिष्कार कर टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार, जिलाध्यक्ष अमित नूना, उमा भारती के भतीजे और खरगापुर विधायक राहुल सिंह सहित कई नेता इस बैठक का बहिष्कार
कर चले गए थे। तब से ही बैठक में विवाद की चर्चा तूल पकड़ रही थी। गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने चर्चाओं पर विराम लगा दिया। वायरल वीडियो में टीकमगढ़ विधानसभा से विधायक राकेश गिरी अपने ही पार्टी के नेताओं से नाखुश दिखे और उनका गुस्सा दिल से जुबां पर आ गया। सुनिए क्या कहते नजर आए वायरल वीडियो में विधायक राकेश गिरी। मुझे पूछा आपने मेरे शहर की सड़कें नहीं बना जी, आप लोग सुधार करते हो, आप जिले के मुखिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कल जेल जाता हूँ, सुनो चाहे एक केस बन जाता था जेल जाने तैयार है, लेकिन हम सबको नन्नू करने की क्षमता है। अगर मेरे साथ कोई गलत है तो अच्छी बात कहाँ रखी, अच्छे बात नहीं, जो पावरफुल है वो कहाँ ड्यूटी करते हैं बताओ। अब एक कर्मचारी आता हूँ। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक राकेश गिरी ने वीडियो से छेड़छाड़ कर गलत तरीके से पेश किए जाने का आरोप लगाया। पिछले 2 महीनों से मैंने देखा है कि हमारी पार्टी के लोग, जिनका धर्म बनता है कि हम सबको लेकर चलें, एक साथ काम करें, तो हमारी जो पार्टी के मुखिया है उनका यह धर्म बनता है। जो वीडियो वायरल उसमें भी कहा कि आप पार्टी के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी कि आप सबको लेकर चलें। तो जब क्राइसिस मैंने जो काम किया तो पिछले 2 महीने से मैंने देखा है कि निरंतर हमारी पार्टी के पदाधिकारी जिन्होंने वीडियो वायरल किया है, पहली बात तो उनको यह वीडियो वायरल नहीं करना था, यदि किया है तो निरंतर वो 2 महीने से निरंतर हमारे खिलाफ भी जनता में वार्तालाप करते हैं, फेसबुक पे भी लिखते हैं, लोगों को उकसाने का काम करते हैं। अब वो तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। और जहाँ तक उस वीडियो का सवाल है तो उस वीडियो में काट छांट करके प्रेस किया गया है। चलिए अब मध्य प्रदेश के कोरोना के ग्राफ पर नजर डालते हैं, जो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 846 केस सामने आए हैं, वहीं 50 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई। 3746 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इंदौर में 287, भोपाल में 183, ग्वालियर में 17 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इधर जबलपुर में 71, रतलाम में 16 तो सागर में 12 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 14,166 पहुंच गई है। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है और 24 घंटे की बात की जाए तो नए संक्रमितों का आंकड़ा 846 पहुंच गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। छोटे बच्चों के माता पिता को पहले टीका लगेगा, ऐसा ऐलान सीएम शिवराज ने किया है। जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि बच्चा बीमार है तो मां और पिता साथ रह सकते हैं। दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया गया है और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं, बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाने का फैसला भी लिया गया है। संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। हमने तीसरी लहर के मुकाबले के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अब यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा। तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा, इस आशंका को देखते हुए एक तरफ जहां हमने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है और विशेषकर बच्चों के लिए अलग अलग स्तरों पर विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया है, हमने ये फैसला भी किया है कि जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनको टीकाकरण में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किसी बच्चे को अगर संक्रमण हुआ तो उसके साथ माता या पिता का रहना बहुत आवश्यक है। और इसलिए अगर उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा, तो वो संक्रमण से मुक्त रहेंगे और अपने बच्चों की देखभाल करते रहेंगे, साथ भी रह सकेंगे। इधर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया सड़कों और बाजारों में आम जनता के पैर छूते नजर आए। ऐसा देख कई लोग शर्मिंदा हुए, कई लोगों ने अपनी गलती भी सुधारी। दरअसल बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सांसद फिरोजिया उज्जैन के फ्रीगंज बाजार में घूमने निकले। इस दौरान उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया।
सांसद ने लोगों से मास्क लगाने, दूरी बनाए रखने और टीका लगवाने की भी अपील की। तो सांसद को सड़कों पे देख कई लोग शर्मिंदा हुए। मास्क और 2 गज की दूरी के साथ वैक्सीनेशन भी कराना है। आज वैक्सीनेशन केंद्र पर सांसद ने निरीक्षण किया था, साथ ही शहर की सड़कों पर आज सांसद खुद उतरे हैं। उन्होंने सभी जनता से अपील की है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप देख सकते हैं सांसद एक युवा को समझा रहे हैं कि आप मास्क नहीं पहन रहे, हाथ जोड़कर उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अगर घर से निकले तो मास्क पहनकर ही निकले। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सांसद जी, आज आपको मोर्चा संभालना पड़ा, आप सड़कों पर उतरे, क्या समझाइश दे रहे हैं आम जनता को? अभी अनलॉक डाउन हुआ उज्जैन, और हम 2 दिन से यही देख रहे हैं। हमने पहले ही बोला था कि भाई अनलॉक कर रहे हैं तो उसको मास्क पहने, घर से अत्यंत आवश्यक हो तो ही घर से निकलें, मास्क को पहने, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कल भी मैंने रोका टोकी करी और आज भी मैं पैदल पूरे मार्केट में घूम रहा हूँ, हाथ भी जोड़ रहा हूँ और पाँव भी पड़ा। मेरे को तो कोई शर्म नहीं पाँव पड़ने में भी, कि लोगों को सुरक्षित रहना है तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा। और मैं बार बार निवेदन भी कर रहा हूँ कि भाई मास्क पहनो। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री ने भी बोला, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। तो वास्तव में जब भी ये मास्क लगे, जब तक आप सुरक्षित हैं तो मास्क अवश्य पहने। मैं लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पाँव पड़ रहा हूँ कि भाई मास्क पहनो और अपने आप को सुरक्षित रहो और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी बोला और डॉक्टरों ने बोला कि अगर जिनको 2 डोज लग गए हैं वो सुरक्षित है, तो ये जीवन रक्षा के वैक्सीन उसको जरूर लो। बिल्कुल, सांसद अनिल फिरोजी आज सड़कों पर उतरकर पब्लिक से हाथ जोड़कर, पैर पड़कर अपील कर रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें, और घर से निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें। यही इन्होंने संदेश दिया और सबसे अपील भी की है कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस एक बार फिर आपसी कलह का शिकार होती नजर आ रही है। सतना में कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि कमलनाथ को संयम रखने की जरूरत है। उन्होंने कमलनाथ पर वार करते हुए कहा कि वो विंध्य का अपमान कर रहे हैं। सरकार गिरने का कारण विंध्य नहीं बल्कि वो खुद है। इसी के साथ उन्होंने कमलनाथ के उस बयान को भी गलत बताया जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि विश्व में भारत बदनाम हो रहा है। सच्चाई की भी बात करिए कि हम विंध्य में कमजोर हैं। अगर विंध्य में ऐसा रिजल्ट नहीं होता तो आज हमारी सरकार बनी रहती। ये विधायकों की सौदेबाजी से हमारी सरकार नहीं गिरी। विंध्य का जो रिजल्ट आया, 31 सीटों में से 3 सीटें आई। अगर ये ऐसी हालत नहीं होती तो आज हमारी सरकार होती। संयम रखें, मामले में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे जो हो। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे बोलने से कुछ तकलीफ हो जाती है। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है और इसमें विंध्य क्षेत्र का अपमान है। विंध्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब चल न पाई, इसके लिए विंध्य क्षेत्र की जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, ये कतई उचित नहीं। 3 जून को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दिन को बहुजन समाज पार्टी उत्सव दिवस के रूप में मनाती है। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में बसपा एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी में है। बीएसपी नेता अखंड प्रताप सिंह के मुताबिक एक बड़ा कार्यक्रम रखकर बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को इस कार्यक्रम में न्योता भेजा गया है। इस आयोजन में बीएसपी के बड़े नेता शामिल होंगे। बहुजन समाज पार्टी उस समय ये 14 अप्रैल 1984 को गठित हुआ था और 10 साल की उम्र में आज तक इस विश्व में कोई ऐसा दल नहीं है जो 10 साल की उम्र में सत्तासीन हुआ। टीकमगढ़ में एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें प्रदेश के सारे लोग को बुलाया जाएगा। उसमें राष्ट्रीय समन्वयक भी होंगे। कोशिश करेंगे बहन जी आएँ, क्योंकि वहाँ मैंने एक मूर्ति अंबेडकर जी की बनवाई है, तो उसका उद्घाटन भी कराएंगे बहन जी से और बहन जी को उसमें बुलाएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों के 3 महीने का ब्याज सरकार भरेगी। सरकार ने ब्याज भरने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है। पहले सरकार ने ब्याज भरने की तारीख 30 अप्रैल की, फिर उसे बढ़ाकर 30 मई की थी, लेकिन फिर
बड़ी राहत देते हुए सरकार ने किसानों के ब्याज भरने की तारीख अब 30 जून बढ़ा दी है। इस अवधि का ब्याज मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री जी से किसानों की ओर से मांग की, उनको मुख्यमंत्री जी ने उसमें अनुमोदन किया, समर्थन दिया और 31 मार्च की जगह 30 अप्रैल कर दिया। तो 30 अप्रैल तक भी जमा किसान कर सकता है, तो उसको 0% ब्याज पर लगेगा और सरकार भरेगी पैसा, जो ब्याज का पैसा है। तो हमने भरा सरकार ने। फिर उसके बाद में अप्रैल के बजाय मई कर दिया, तो फिर 30 मई कर दिया। 30 मई से अब 30 जून कर दिया, यानी 3 महीने का ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की ओर से भरेगी। हमारी सरकार हम भरेंगे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। चलिए ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, जहां क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ कीमत का 7 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। बता दें, क्राइम ब्रांच ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 1 करोड़ की कीमत का 7 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। ट्रक में बोरियों में भरकर ये गांजा ले जा रहे थे। बता दें, तस्कर मुरैना जिले के रहने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश से डबरा के रास्ते ये गांजा ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, 1 करोड़ कीमत के 7 किलो गांजे को जब्त किया है। तो ग्वालियर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, वहीं 7 क्विंटल गांजा जब्त किया। ब्रांच ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए डोंगरपुर रोड शीतला माता के पास एक ट्रक को पकड़ा है। उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि चारों मुरैना के रहने वाले हैं। ट्रक में 7 क्विंटल 20 किलो गांजा, जिसकी की कीमत 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, ये जब्त किया गया है। ये चिंतूर आंध्र प्रदेश से गांजा लाया जा रहा था और खाली ड्रमों के बीच में इसको छुपा के रखा गया था। मंडला से खबर, जहां 35वीं बटालियन ग्वारा में जवान जुआ खेल रहे थे। डीएसपी की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए चारों जवानों को पकड़ा, लेकिन जवान छत से कूदने पर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायल जवान जिला अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं कमांडेंट को जुआ खेले जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद डीएसपी की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जहां 4 जवान जुआ खेलते हुए पकड़ाए। जुआ खेलते हुए एक एबेंडेंट बिल्डिंग में उसके छत पे पकड़ाए हैं, तो उनके खिलाफ जो है प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। अब वो जुआ खेलने के दौरान जब कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई, तो उनमें से कुछ लड़के इधर उधर भगे। रात का अंधेरा था, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनको चोट आई है। तो एहतियात के तौर पे उनको अस्पताल में हमने डॉक्टर साहब के पास भिजवा दिया था। सागर से खबर, जहां राजघाट बांध के पास एक हैंड ग्रेनेड बम मिला है। बता दें, राजघाट बांध के पास हैंड ग्रेनेड बम मिला, जिसे बीडीएस की टीम ने बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि ये हैंड ग्रेनेड सेना का भी हो सकता है। सेना की फायरिंग रेंज के पास ही इस हैंड ग्रेनेड को बरामद किया गया। बता दें, राजघाट बांध से पानी की सप्लाई की जाती है और उसी के पास ये हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। तो बीडीएस की टीम ने ये हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिया है। बता दें कि बीडीएस का मानना है कि ये सेना का भी हो सकता है, क्योंकि सेना की फायरिंग रेंज के पास ही ये ग्रेनेड बरामद हुआ है। बक्सवाहा से खबर, जहां एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। बताया जा रहा है बाइक सवार दंपति और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बमनोरा गांव से सागर ये परिवार जा रहा था, तभी अचानक ये सड़क हादसा हुआ। बता दें, शेख सेमरा मोड़ के पास ये हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया, जिसके चलते तीनों ही लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार दंपति और बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शेख सेमरा मोड़ के पास यह हादसा हुआ। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी और फोर्टिस हीरानंदानी अस्पताल की ओर से कोविड एसोसिएटेड म्यूकर माइकोसिस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में शामिल विशेषज्ञों ने ब्लैक फंगस जैसी भयावह बीमारी से बचाव और इलाज पर विस्तार से चर्चा की।
कार्यक्रम के होस्ट मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर इंजीनियर गौरव तिवारी ने कहा कि वो हर संभव प्रयास करेंगे कि लोगों को बीमारी के बारे में सही जानकारी प्रदान की जाए। वहीं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने कहा कि ब्लैक फंगस देश के लिए चुनौती बन गया है। इस पर चर्चा के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को वेबिनार के जरिए एक मंच पर लाना यूनिवर्सिटी के लिए गौरव की बात है। सांप को देखते ही अच्छे भले इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन नागदा में महज 5 साल का एक बच्चा खिलौनों से नहीं बल्कि जिंदा सांप के साथ खेलने का शौक रखता है। खिलौनों से खेलने की उम्र में सांप से खेलने का शौक हैरान करने वाला है। 5 साल का प्रिंस अक्सर अपने अंकल के साथ सांपों का रेस्क्यू करने जाता है। कई बार खुद जिंदा सांप पकड़कर रेस्क्यू कर चुका है। उसके अंकल कमल बैस पिछले 10 से 12 सालों से सर्पों का रेस्क्यू कर रहे हैं। प्रिंस ने हाल ही में सर्किट हाउस में मिले सांप का रेस्क्यू किया था, जहां क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होनी थी। बता दें, सांप मिलने की खबर से हर किसी के हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन प्रिंस ने बिना किसी डर के सांप को जिंदा पकड़कर सबको हैरान कर दिया। ये नज़ारा देखकर हर कोई दंग था और प्रिंस की हिम्मत की तारीफ करता नजर आया। मैं गवर्नमेंट कॉलोनी गया था, तो ये मेरे साथ गया था। तो मैं पकड़ने, वो फरसी बड़ी थी, फरसी को हटा जाता मैं, तो फरसी वजन था ज़्यादा थी उसमें, तो मैंने उस फरसी को हटाई। तो वहाँ उनसे और से मैंने मदद मांगी मोहल्ले वालों से, तो उन्होंने बोला कि हम तो कुछ डर लगता है। तो ये बालक उतर के आया, क्या मालिक जाने इसके क्या उसमें मन में जमी, जो उतर के आया और उसका मुंडा चपक गया। घोड़ा पछाड़ था, कम जेर रहता तो है, बाकी कम जेर रहता, उसने पकड़ लिया उसका मुंडा। तो मैंने बाबू नहीं काटेगा। तो उसने ऐसा मुंडा पकड़ा के मतलब जैसे मेरी भी पकड़ नहीं, इतनी पकड़ उसकी है। इधर मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत के साथ ही नेशनल पार्कों में भी बाघों का दीदार अनलॉक हो गया। सैलानियों के पहुंचने से मंडला के कान्हा नेशनल पार्क की रौनक फिर लौट आई है। बाघों को देखने से सैलानियों का रोमांच दोगुना हो गया। सैलानियों ने कई बाघों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वहीं सैलानियों को 2 शावक भी नजर आए, जिनकी अटकेलियां करती तस्वीरें उन्होंने अपने वीडियो कैमरे में कैद कर ली।